एसएससी तथा सीजीएल और सीएचएसएल के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ स्टैंडर्ड टाइप का सवाल लिया है, जिसमें आप देखेंगे कि हम लोग लॉजिकली कैसे इसको सोल्व करते हैं। हो सकता है कुछ टाइम लगे, लेकिन आप लोग को मैं लॉजिक सिखाते चलूँगा। तो चलिए आज हम इस स्लाइड का पहला सवाल को देखते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है कि ए कैन ले railway track between two given stations in 16 days and B can do the same job in 12 days with help of C. They did the job in 4 days only. देखिए, अब हम लोग यहाँ इसको बनाते समय सबसे पहला काम क्या करेंगे, ए लिखेंगे। यहाँ लिखे ए कैन ले, ए जो है कि 16 दिन में ट्रैक को जो है कि बिछा देता है ना। दो स्टेशन के बीच में जो रेलवे ट्रैक है, तो ए जो है कि उसको 16 दिन में जो है कि ट्रैक को बिछा देता है। अब बी कैन डू द सेम जॉब इन 12 डेज, बी जो है कि उसी काम को अगर करता है तो ये 12 दिन में कर देता है। कितना दिन में? तो 12 दिन में। विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 डेज। अब कहता है कि दे मतलब वे तीनों, तीन दे यहाँ पढ़िए, विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 डेज, यानी कि तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके कितना दिन में करता है? तो 4 डेज में करता है। ठीक, देन सी एलोन कैन डू द जॉब इन, अब सी अकेला कितना दिन में करेगा, यही कह रहा है आपको निकालने के लिए। तो देखिए, सवाल मैंने अच्छा सा लिया, इसमें देखेंगे आप, ठीक है। हो सकता है आपको इससे कुछ लॉजिक मिले आपको। चलिए, यहाँ हम पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेते समय क्या देखें, सबसे बड़ा कौन है? तो 16। 16 में क्या 12 से भाग लगेगा? तो नहीं लगेगा। तो 16 टू जा कितना हो जाएगा? 32। 32 अब इसमें भी नहीं लग रहा है, तो 16 या 48 होता है। 48 में देखिए तो सबसे भाग लगेगा, 48 में सबसे भाग लगेगा, देखिए आप लगेगा। तो अब देखिए कि 16 से इस पे 48 में डिवाइड दिए, 16 3 गुना 48, 12 चौके 48 और 4 12 48। क्लियर? अब आपका इसका ना कोई काम नहीं रहा, ये जो इसका काम रहा, इसका कोई काम नहीं रहा आपका। क्लियर है? तो अब हम यहाँ इस पर काम करेंगे, यानी 16 चेयर बनाने के लिए। कितनी चेयर बनानी है हमको? 16 चेयर। और ए जो है कि एक दिन में 3 चेयर बना देता है, बी एक दिन में 4 चेयर बना देता है, और तीनों मिल के एक दिन में 12 चेयर बनाता है। ठीक, हमको तो पता है कि ए 3 चेयर बना रहा है एक दिन में, बी बना रहा है कितना? तो 4 थे चेयर, और सभी मिल के बना रहा है कितना? 12 चेयर, है ना। तो 4 3 7 चेयर तो यही दोनों मिल के बना दिया। यहाँ कितना, ये कितना, इसको सी तब कितना बनाया होगा? 5 चेयर। बस यही करना है कि 5 चेयर जब सी बना रहा है एक दिन में, टोटल बनाना है। अकेला अगर सी करेगा तो कितना दिन में करेगा? तो 48 में भाग दे देंगे इससे। ठीक है, आया समझ में? तो 5 से कटा दीजिए इसको, 5 नामों 45, है ना। यहाँ कितना हो जाएगा? 3, और यहाँ 5 हो जाएगा, यानी 9 3/5 डेज में क्या हो जाएगा? ये पूरा काम कंप्लीट ये हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? तो आप इसको रेशियो कंसेप्ट, उसके बाद जो है कि आप एफिशिएंसी कंसेप्ट से बनाएंगे तो आपका कोई भी सवाल बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा मेरा? तो 9 3/5 डेज। क्लियर? आया समझ में? चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। A, B and C can do a piece of work in 20 days, 30 days and 60 days. तो चलिए हम यहाँ पर पहले इसको नोट कर लेते हैं कि A, B and C तीन आदमी है, और तीनों जो है कि ये काम जो करता है, A करता है कितना? तो 20 दिन में, B करता है 30 दिन में, और ये करता है कितना? 60 दिन में। अगर हम तीनों का एलसीएम ले लें तो कितना होगा? 60 ही होगा। सबसे बड़ा संख्या 60 है, 60 में 20 से भी लग रहा है भाग, 30 से भी लग रहा है, और 60 तो लगेगा ही। तो 20 से भाग देंगे जब 60 में, तो हमारा आएगा 3, 30 से भाग देंगे तो आएगा 2, 60 से भाग देंगे तो मेरा कितना आएगा? 1। अब बताइए एक मेरा इसका काम कुछ रहा क्या? इसका काम तो कुछ नहीं रहा। हमको ये डिटरमाइन करना है कि 60 चेयर बनानी है टोटल, है ना। ए एक दिन में 3 चेयर बनाता है, बी एक दिन में 2 चेयर बनाता है,
और सी एक दिन में कितना बनाता है? एक शेयर बनाता है। ठीक, अब कहता है क्या, इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। देखिए, एवरी थर्ड डे, तीसरा दिन बी और सी मदद करने के लिए आता है। पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। अब देखिए कि एक दिन ये काम किया होगा ए, तो 3 चेयर बनाया होगा ना। फिर दूसरा दिन ये किया, 3 चेयर बनाया, दूसरा दिन भी किया होगा तो तीन चेयर बनाया होगा। लेकिन तीसरा दिन क्या होता है कि बी और सी सहायता करने आता है, तो बी और सी दोनों मिलकर कितना बना देता है? 2 1 3 चेयर ये भी बना देता है। तो 3 और 3 6 चेयर बना लेगा तीसरा दिन, है ना। तो यानी 1 2 3, यानी 3 दिन में चेयर बन के कितना तैयार हो जाता है? तो 6 3 9 3 12 चेयर बन जाता है ना। है कितना चेयर? 60 चेयर। तो इसको हम 5 से अगर गुणा करते हैं तो 60 चेयर हो जाता है। इनको भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा? 5 दिया 15 हो जाएगा, जो कि आपका 15 दिन में जो है कि ये पूरा चेयर बन के रेडी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आया समझ में? अगर समझ में नहीं आता है तो इसको आप रिपीट कर करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं बढ़िया अच्छा से लिख देता हूँ कि यहाँ पर कितना था? तो 3 था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब अगला सवाल है कि ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। कहता है ए जो है बी से 3 गुना जो है कि कार्य करने वाला है। इसका मतलब यही समझिए कि बी अगर 1 रोटी खाता होगा तो ये कितना खाता होगा? ये मेरा 3 रोटी खाता होगा। समझे कि नहीं? बी से 3 गुना कार्यक्षम है। देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 60 डेज। 60 डेज लेस देन बी, वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन। अब देखिए, ए बी मैंने लिख लिया। अब देखिए थ्राइस मतलब क्या होता है? 3 गुना। यानी बी अगर 1 रोटी खा रहा होगा तो ये 3 रोटी खा रहा होगा तब, है ना। अब कहता है कि देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 60 डेज लेस देन बी। अब देखिए एफिशिएंसी अगर ये है 3, तो टाइम हो जाता है क्या? इसका जस्ट रिवर्स में होता है, उल्टा होता है इसका। ठीक, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब आप बताइए कि ये कितना दिन कम ले रहा है? यूनिट, यहाँ 2 यूनिट कम ले रहा है ना। तो यहाँ कहता है 60 डेज कम ले रहा है। कितना ले रहा है? 60 डेज कम ले रहा है। तो 1 यूनिट अगर करेंगे तो 1 का मान तो मेरा 30 आ गया। तो टोटल यहाँ मैक्सिमम कितना? 3, है ना जी। 1 यूनिट का मान अगर 30 है, 3 का मान कितना हो जाएगा? 30 को गुना कर दीजिए 30 से, कितना होगा? 90 आ जाएगा। यानी कुल 90 जो है कि दिन का काम है, 90 डेज, है ना। आया समझ में? अब देखिए, अब कहता है कि वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन। अब दोनों साथ मिलकर कितना दिन में करेगा? तो अब बताइए, एक दिन में ये 4 करता है, 3 चेयर बनाता है ए, है ना। एक दिन में ए बनाता है कितना चेयर? तो 3 चेयर। बी बनाता है कितना? 1 चेयर। तो दोनों मिलके अगर बनाएगा 4 चेयर बनाएगा, है ना। आई बात समझे? इसको 4 से अब डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा? 22 चौके 88, एक बचेगा 88, 2 90, अब बटे 4, तो 2 से कटा दीजिए, इसको कितना होगा? 22.5 दिन हो जाएगा मेरा, जो कि करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, कितना दिन लगेगा? 22.5 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? हम पूरा शाम से चल रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको परेशानी नहीं हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ए एलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए जो है कि किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। ए कितना दिन में कर सकता है? 6 डेज में कर सकता है। बी एलोन इन 8 डेज। बी अकेला उसे 8 दिन में कर सकता है। ठीक, ए एंड बी अंडरटुक टू डू इट इन 3200। ए और बी जो कि ठिका लिया कि 3200 रुपये में इसको कर लेंगे हम लोग काम। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सी, सी की सहायता से लिया। दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 डेज, सी की सहायता से, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके इसको कितना दिन में कर दिया? 3 दिन में समाप्त कर दिया काम को।
आप बताइए कि सी को कितना रुपया मिलेगा, ये सी के बारे में बोला है कि सी को कितना रुपया मिलेगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए आप इन सब का एलसीएम ले लीजिए। सबसे बड़ा क्या है 8। 8 में क्या 6 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 8 दुगुना 16 में लगेगा, नहीं लगेगा। 8 या 24, 24 में लगेगा। 24 मैंने लिया, ठीक है। 24 में सबसे लग रहा है, 6 से, 8 से, 3 से, सबसे लग रहा है। तो 6 चौके 24, 8 तिया 24 और 3 8 24। तो अब इनका काम क्या है बताइए हमको। ये 6 8 3 को हटाइए। अब हम देखते हैं यहाँ क्या कि टोटल जो यूनिट कितना काम यूनिट है, यानी कि मान लीजिए चेयर ही है, 24 चेयर बनाना है। एक दिन में 4 चेयर बनाता है, बी एक दिन में 3 चेयर बनाता है, और तीनों मिल के बनाता है 8 चेयर। अब बताइए ए अगर 4 चेयर बनाता है, बी 3 चेयर बनाता है, सी बनाता है कितना, पता नहीं है। यानी तीनों मिलके तो हमको पता है ना जी कि 8 चेयर बनाता है। तो 4 3 7 चेयर बना दिया यही दोनों मिलके, 7 चेयर। अब बताइए कि सी कितना बनाया होगा, तब एक चेयर बनाया होगा, ओनली 1 चेयर ही बना रहा है, एक चेयर बना रहा है ना जी, है ना। तो सबका रेशियो निकल गया हमको, यानी ए बी सी, इसका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 4:3:1, है ना। अब इन्हीं को जोड़ के इसी रेशियो में रुपया को बांट देंगे। 4 3 7 1 8, तो 8 से भाग दीजिए 3200 में। 8 चौके 32, तो यानी एक यूनिट का मान आ गया मेरा कितना, 400। तो बताइए कि सी का हिस्सा कितना, एक। तो एक को हम 400 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 400 रुपया किसको मिलेगा, तो किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। कोई दिक्कत है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल। अगर 6 आदमी और 8 लड़का, इफ 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days। कहता है 6 लड़का, यानी 6 लड़का, 6 men, सॉरी 6 men है यहाँ पर, इसको थोड़ा मिटा लें। कहता है क्या 6 men और एंड मतलब प्लस, क्या प्लस 6 men एंड, क्या बार बार हो रहा है जी, 6 men एंड प्लस 8 बॉय। इसको जो है कि 10 दिन में कर सकता है। कितना दिन में कर सकता है, 10 दिन में। तो 10 यहाँ दे देंगे। वाइल 26 मैन, जब 26 आदमी और 8 48 बॉय, 26 मैन प्लस 48 बॉय, इसको कितना दिन में करता है, 2 दिन में। तो ये बताइए ये भी तो टोटल वर्क होगा, बोलिए। ये भी मेरा टोटल वर्क हो गया, ये भी तो मेरा टोटल वर्क ही है। तो दोनों को बराबर कर देते हैं, कर सकते हैं ना। तो अब देखिए इनको कटा सकते हैं हम। यहाँ से 2 5 6 10, यहाँ से हम निकाल लेंगे यूनिट। 5 6 के 30 एम, यहाँ पर कितना होगा जी 26 एम। यहाँ 26 एम को माइनस कर दीजिए इधर लाके। अब यहाँ देखिए तो 48 बी है, 48 बी है ना। यहाँ 8 5 40 बी, तो 40 बी इधर लेके चले जाइए, माइनस हो जाएगा 40 बी। क्लियर। यहाँ पर 6 4 10, यानी कि 4 एम आ जाएगा यहाँ बराबर 4 एम बराबर हो जाएगा कितना, 8 बी। तो 4 2 गुना कितना हो गया 8, यानी एम बटे बी हम कह सकते हैं कितना है, 2/1 है। क्लियर। किसी को कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। यानी अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि m का जो है कि एफिशिएंसी 2 है, b का एफिशिएंसी 1 है। यहाँ से मैंने निकाल लिया, ठीक। अब यहाँ देखिए टोटल वर्क तो हमको पता था ना, टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या, इसको लीजिए या इसको लीजिए, हम किसको ले बोलिए, यानी कि इसको ले लेते हैं, है ना। अब देखिए 26m प्लस 48b, और सबको करके गुना 2 कर देंगे, ये मेरा टोटल वर्क हो गया, है ना। और इसमें से भाग देना किससे करवाना है काम, कि द टाइम टेकन बाय 15 men and 20 boys in doing the same type of work will be। अब ये 15 मेन इससे करवाना था, 15 मेन
प्लस 20 बॉय से करवाना है काम। बहुत ईजी है। अब यहाँ ध्यान दें, इसका हम एफिशिएंसी को बैठा लेते हैं। एम का कितना है तो 2 है, एम की जगह 2, बी की जगह 1 रखेंगे, एम की जगह 2, बी की जगह 1 रख देंगे। ठीक, 26 दुगुना कितना होगा 52, 52 52 प्लस 48 48, 52 प्लस 48 को 2 से गुना कर देंगे, बटे 15 दुगुना 30 और यहाँ 20 गुना 1 20, 30 20 50 हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए फर्दर सोल्व करते हैं। 8 2 10, 4 5 5 4 9 1 10 है ना। 100 बटे में कितना हो जाएगा मेरा 50 50। यहाँ देखिए कि 2 ऊपर में छोड़ दिया मैंने, यहाँ जो 2 भी लिखी है यहाँ पर। तो 50 दो गुना हो जाएगा 100, 2 दो गुना कितना हो जाएगा 4 दिन हो जाएगा। ये 4 दिन में ये सब मिलके काम को कर लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए मेरा है करेक्ट आंसर। आया समझ में? मैंने शांति से बनाया है। अगर समझ में नहीं आता तो इसको 3-4 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। ए किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है। ए कितना घंटा में कर सकता है 4 घंटा में। बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 3 आवर्स। अब कहते बी और सी दोनों साथ में करेगा तो 3 घंटा में कर लेगा। वाइल ए एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 2 आवर्स। जबकि ए और सी साथ में करेगा तो 2 घंटा में कर लेगा। हाउ लॉन्ग विल बी। अब कहता है बी इसको कितना समय में कर लेगा। 4 3 2 का अगर हम एलसीएम लेते हैं कितना हो जाता है, सबसे बड़ा 4 है तो 4 में तो 2 से लगेगा, लेकिन 3 से नहीं लगेगा, तो 4 तो या 12 कर लेते हैं। एलसीएम मेरा कितना हो गया 12। आया समझ में? अब 4 3 गुना 12, 3 चौके 12, 2 छके 12। आया समझ में सबको? अब यहाँ से देखिए हम यूनिट निकाल लेते हैं। देखिए कि इसका तो हमको कोई काम नहीं है, यानी 12 चेयर बनानी है टोटल, है ना। ए देखिए कि 3 बना रहा है, तो ए जहाँ है उसको 3 दीजिए, तो दोनों मिलके कितना बना रहा है, दोनों मिलके देखिए तो 6 बना रहा है, तो यानी सी भी 3 बना रहा होगा, समझे। अब बी और सी कितना बना रहा है, सी का जबकि 3 है तो दोनों मिलके 4 है, तो बी बना रहा होगा 1। अब सब का हम तो निकाल लिए ना। अब कहता है बी अकेला कितना दिन में करे, बी तो 1 करता है जी, तो 12 बी जो है कि 12 चेयर टोटल है, एक दिन में 1 चेयर बनाता है बी, तो टोटल कितना दिन लगेगा, 3 नहीं आवर है, तो यानी 12 घंटा में ये जो है कि पूरा काम को कर लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? तो चलिए ये सवाल लेते हैं हम। ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट। कहते ए उतना ही समय लेता है जितना समय कि बी और सी काम को कर लेता है ना। अब कहता है कि इफ़ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 10 डेज। अब देखिए एंड सी एलोन इन 50 डेज। अब देखिए ए और बी कितना दिन में करता है 10 दिन में। ए और बी करता है कितना, तो 10 दिन में करता है। सी अकेला करता है तो इसको 50 दिन लग जाता है। लेकिन कंडीशन है कि ए और कहता है कि ए कैन डू अ सर्टेन, जितना कि ए बराबर बी एंड सी, बी प्लस सी हो जाएगा। ये हमको सेटिस्फाई करना है, तभी सवाल बनेगा। अगर आप एक्स मानिएगा ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है, तो तब कहता है कि बी कितना दिन में करेगा, बी अकेला है इसको कितना दिन में करेगा, ये निकालने के लिए आपको बोला है। चलिए एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा मेरा 50। अच्छा सवाल है, ठीक है। 10 5 50, अब 50 का 50। अब इनको आप भूल जाइए, ठीक है। अब हम चलते हैं कि सी। अब देखिए तो हमको सेटिस्फाई यहाँ करना है। सी यहाँ 1 कर रहा है, यहाँ देखिए ये दोनों मिलके 5 कर रहा है। अगर हम इसको 2 दे देते हैं, यहाँ 1 दे देते हैं, तो ये 3 देखिए तो हो जाता है ना। तो देखिए तो बी और सी दोनों मिला के 3 हो रहा है, तो बी और सी मिला के 3 हो रहा है। ए भी 3, 3 भी सेटिस्फाई मैंने कर लिया ना सेटिस्फाई। अब बताइए कि टोटल काम था चेयर बनाना था 50, तो मैंने लिख दिया 50। ठीक,
अब बी का यहाँ पर एफिशिएंसी मैंने दो कितना निकाला था, 2 निकाला। देखिए यहाँ 2, बस 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा आंसर मेरा, 25 हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, आंसर कितना होगा, तो 25 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। आप थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो बहुत कैलकुलेशन आपका घट जाता है। ठीक है, तो ये लास्ट सवाल है इस स्लाइड का। चलिए, ए डज 80% ऑफ अ वर्क इन 20 डेज। देखिए, आपको अगर जल्दी सवाल बनाना हो तो परसेंटेज का कुछ ना कॉन्सेप्ट याद करना पड़ता है आपको। याद क्या है, तो ऐसे लॉजिकली हो जाता है जी। आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके देखें, आपको ये सब आ जाएगा। जो 80% को ना अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो इसको लिखते हैं 4/5। ठीक, कहता है 20 दिन में करता है, तो इसका मतलब है क्या, 5 में से 4 काम ये जो किया, 5 टोटल काम नीचे होता है टोटल, चार काम, 4 यूनिट किया 20 दिन में। देखिए 4 यूनिट कितना दिन में किया, 20 दिन में। तो 1 यूनिट कितना दिन में किया होगा, तो 1 = 5 दिन में किया होगा। ठीक है, तो 1 का मान 5, तो टोटल कितना है 5, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5×5 = 25। आया समझ में। यानी कह सकते हैं हम कि ये जो है कि किसी काम को 25 दिन में कर सकता है पूरा आदमी। ठीक, ही देन कॉल्स बी, दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। अब कहता है दोनों मिल के इस काम को कितना दिन में किया, 3 दिन में किया। था अब बताइए कि ए और बी दोनों मिलके इस काम को कितना दिन में किया, 3 दिन में। तो कितना काम, जो काम बचा था उसको किया, है ना। बचा था कितना काम, 5 में से 4 कर लिया, तो 5 में से 1 काम बचा होगा। यानी एक ही काम को तो 3 दिन लगा, तो 5 काम को कितना दिन लगा होगा, 5×3 = 15 दिन लगा होगा। यानी ए और बी मिलकर कितना दिन लग गया, इसको 15 दिन लग गया। ठीक है, टोटल काम करने में, टोटल काम तो 15 दिन में कर सकता है। हाउ लॉन्ग बी एलोन वुड टेक टू डू द होल वर्क। कहता है बी जो है अकेला उसको कितना दिन में कर लेगा। क्लियर है। एलसीएम ले लें 25 और 15 का, तो किस हो जाएगा, कितना, 75 हो जाएगा, 75। ठीक है, 25 3×75, 15×5 = 75। इनको हटाइए अब यहाँ से। हमने मान लिया 75 चेयर बनाने के लिए है, कितना, 75 चेयर। और जो है कि ए बनाता है 3 चेयर, तो ए के जगह दे दीजिए यहाँ कितना, 3 दे दीजिए आप। ए कितना बनाता है, तो 3 चेयर बनाता है। तो बी ऑटोमेटिकली नहीं निकल के आ गया। ये देखिए यहाँ 3 चेयर है, तो बी तो दोनों मिलके कितना बना रहा है, देखिए तो 5 चेयर, तो बी बनाता होगा 2 चेयर, है कि नहीं। बी का एफिशिएंसी हमको पता हो गया, बनाना है कितना, तो 75 चेयर। अगर तो 75 चेयर को बी बनाता है एक दिन में 2 चेयर, 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा। इतना दिन हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 37.5, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखें इसको, जितना बार देखना हो देखें। इसका जो है कि आपको कंसेप्ट अगर समझ में आया होगा तो इस टाइप का सवाल आपका नहीं छूटेगा। मैंने लेवल बेस्ड प्रयास किया है कि आपको समझाने का। थैंक यू।